हाय गाइज। आज लोग हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ही होंगे। और आज हम लोग सस्य विज्ञान का टॉपिक का पढ़ाई करेंगे। चलिए हम लोग अब देखते हैं। सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी। महत्वपूर्ण बिंदु। माइकोराइजा एक सहजीवी संगठन है। फफूंद एवं उच्च पादप पौधों की जड़ों का वेस्कुलर अर्बोस्कुलर माइकोराइजा का प्रयोग किया जाता है। पौधों की जड़ों में पी घोलक फफूंद के रूप में। अनाजों में किस अमीनो एसिड की कमी रहती है? लाइसिन की अमीनो एसिड जिसकी दालों में कमी पाई जाती है मेथियोनिन की। धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त यंत्र है पावर टिलर। अमोनियम फॉस्फेट में शामिल है 15% नाइट्रोजन और 62% P2O5। टीजेड टेट्राजोलियम परीक्षण किसके लिए किया जाता है? बीजों के जीवन क्षमता के लिए। धान की गोली नर्सरी में पानी का स्तर बनाए रखा जाता है 5 सेमी। पडलिंग की क्रिया हेतु धान के खेती में पानी की न्यूनतम गहराई है 5 सेमी। वातावरण में अल्ट्रावायलेट विकिरण किसके कारण अवशोषित की जाती है? ओजोन परत के द्वारा। IARI के पहले भारतीय निदेशक थे डॉक्टर बी विश्वनाथ। गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है CRI अवस्था, बुआई के 21 दिन बाद। धान की झूमिंग खेती अपनाई जाती है भारत के पूर्वी भाग में। टिकाऊ कृषि का मूल उद्देश्य है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना। खारे पानी में उगने वाले पौधे को किस नाम से जाना जाता है? हेलोफाइटस। फसल छत्रक का तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? इंफ्रारेड थर्मामीटर। रेक्सलेमेशन रोग किस तत्व की कमी से होता है? कॉपर। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन एब्सिक्सिक एसिड। कृषि में पशुधन का उपयोग 19.7%। हार्मोन जो शाकनाशी के रूप में उपयोग किया जाता है 2,4-D। एडेनाइन एवं थायमाइन दोनों अवस्था में उपलब्ध पोषक तत्व नाइट्रोजन सुअवस्था तोड़ने वाला हार्मोन जिबरेलिक एसिड। वह मानसून जो सर्दियों में तमिलनाडु में वर्षा का कारण बनता है। उत्तरी पूर्वी मानसून पौधे में तना में सख्त करने वाला हार्मोन ABA। यूरिया में बायोरेट तत्व की अधिकतम मान्य सीमा है 1.5%, जबकि यूरिया के पानीय छिड़काव में बायोरेट की अधिकतम सीमा है 0.25 से 0.5%। अधिकतम कार्बनिक पदार्थों में कार्बन की मात्रा है 58%, 58%। गेहूं में प्रयुक्त प्रमुख जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर है एज़ोटोबैक्टर। ज्वार एवं घास में इस्तेमाल होने वाले जैव उर्वरक हैं
एंजियोस्पर्मियम। वर्टिकल मल्च का उपयोग किस प्रकार की मिट्टी में किया जाता है? काली कपास मिट्टी में पोषक तत्वों की आवश्यकता के मानदंड किसके द्वारा दिए गए थे? आर्नोल्ड एवं एसाउट, 1939। गेहूं के लिए स्तंभ लाइन से लाइन की दूरी है 22.5 सेमी। गेहूं की खेती के लिए गैर पारंपरिक क्षेत्र है पूर्वी भारत। भारत में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला प्रमुख फास्फोरस उर्वरक है डीएपी। भारत में फास्फोरस उर्वरक हेतु डीएपी का अच्छा विकल्प है एमएपी या एसएसपी। न्यूनतम बीपीएल जनसंख्या वाला राज्य पंजाब। बीपीएल लोगों की अधिकतम संख्या वाला राज्य बिहार। गन्ने के लिए अधिकतम अनुकूल जैव उर्वरक एज़ोटोबैक्टर। सोयाबीन के बीज की बुआई की गहराई रखते हैं 3 सेंटीमीटर। भारत में धान की बाहर से लाई गई पहली किस्म थी TN1 1964-65 में। भारतीय सरसों को जाना जाता है ब्रासिका जुनेसिया। भारतीय सरसों को जाना जाता है ब्रासिका जुनेसिया। विस्फोटक उर्वरक है अमोनियम नाइट्रेट। भारत की सबसे प्रमुख मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। भारत का सबसे प्रमुख मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फर होता है 12%। सिंगल सुपर फॉस्फेट में सल्फर होता है 12%। भारतीय मिट्टी में कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व की सर्वाधिक कमी पाई जाती है? जिंक। भारतीय मृदा में किस स्थूल पोषक तत्व की ज्यादातर कमी है? नाइट्रोजन। स्पाइक टूथ हैरो एक प्रकार का यंत्र है द्वितीयक जुताई का। मिट्टी की अम्लता को सही करने के लिए सबसे अधिकतम उपयोग की जाने वाली सामग्री चूना। दियारा खेती विधि का प्रयोग किन फसलों में किया जाता है? कुकुरबिट। कार्बन पदार्थ का CN रेशियो अनुपात है 10:1। राष्ट्रीय बीज अधिनियम पारित किया गया था 1966 में। राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई थी 1963 में। 1963 में जड़ों को बढ़ावा देने वाला हार्मोन IABA, फूल और फल सेटिंग हार्मोन IAA। बेंच ड्रेसिंग तब की जाती है जब ढलान अधिक हो 16 से 33%। मृदा का द्रव्यमान प्रतिशत इकाई आयतन कहलाता है स्थूल घनत्व। मृदा का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन कहलाता है स्थूल घनत्व। डिस्क हल का उपयोग किया जाता है हार्ड या कठोर मृदा में। पहला मानव निर्मित अनाज है टिलकेल। नाइट्रोजन के लिए सबसे सस्ता उर्वरक है यूरिया। यूरिया हाइड्रोलिसिस का पहला उत्पाद है अमोनियम कार्बोनेट। नाबार्ड की स्थापना किसके सिफारिश पर की गई? शिवारमण समिति। नाबार्ड की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? शिवारमण समिति। वायवीय मुक्तजीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग सूक्ष्मजीव है एज़ोटोबैक्टर। सरसों के फल को किस रूप में जाना जाता है? सिलिक्वा। अनुपूरक सिंचाई को किस रूप में जाना जाता है? जीवन रक्षक सिंचाई। भारत में प्रमुख कृषि आयातित वस्तु है खाद्य तेल 65%। लूनी सीरी एक किस्म है सुपर राइस का। लूनी सीरी
एक किस्म है सुपर राइस का। एक ही पौधे पर अलग अलग नर और मादा पुष्पों को पाया जाना किस रूप में जाना जाता है? मोनोसियस में। राष्ट्रीय बीज जैव विविधता बोर्ड किस स्थान पर स्थित है? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण किस स्थान पर स्थित है? चेन्नई। ब्यूफोर्ट स्केल का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। पवन बल प्रति गति। एक मानक बार का मान डैश के बराबर होता है? 1013.25 MB। अंकुरण का मरना किस तत्व की कमी है? कॉपर की। अंकुरण का मरना किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है? कॉपर की। पत्तियों पर गरे रंग के धब्बों की घटना किस तत्व की कमी के कारण होता है? मैंगनीज के। गन्ने का सबसे विनाशकारी रोग है? गन्ने की लाल सड़न। आलू के कंद पैदा होते हैं स्टोलन तना से। गन्ने की सबसे विनाशकारी रोग गन्ने की लाल सड़न रोग। आलू के कंद पैदा होती है स्टोलन मतलब तना से। ट्रेंच विधि में गन्ने की बुआई किस को रोकने में मददगार है? पौधे के गिरने। बीज उद्देश्य के लिए गाजर को उगाया जाता है द्विवार्षिक। बोरॉन पौधे के लिए हानिकारक है जब मात्रा होती है 3 ppm से अधिक। किस फसल में अनाजों की अधिकतम उत्पादकता होती है? मक्का का। केयोलिन किस तरह का एंटी ट्रांसपीरेंट है? रिफ्लेक्टिंग प्रकार का। साइकोसेल है। वृद्धि अवरोधक हार्मोन। तिल किस परिवार का पौधा है? पेडियेसिस। जूट किस परिवार का पौधा है? टिलियेसी। मक्कों फसलों का सबसे बड़ा कुल परिवार ग्रेमिनीपोएसी। मक्का का उत्पत्ति स्थान मेक्सिको। सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान चीन। तंबाकू का उत्पत्ति स्थान मेक्सिको। ग्रीष्मकालीन मक्का के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य बिहार। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? ICAR। चाय की पत्ती का पीलापन किसकी कमी के कारण होता है? गंधक। चाय की पत्ती का पीलापन किसके कमी के कारण हो सकता है? गंधक। धान के खेत से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैस है मीथेन। शकरकंद हाइपोमिया बटाटा का खाने वाला भाग हिस्सा है मांसल जड़ें। कार्बनिक डेटिंग तकनीक का उपयोग किसकी आयु निर्धारित करने के लिए किया जाता है? जीवाश्म। हल्के खारे पानी हेतु उपयुक्त सिंचाई विधि ड्रिप विधि। रोग एवं सूखा प्रतिरोधक क्षमता में योगदान देने वाला तत्व है पोटेशियम। पौधे में ऊर्जा रूपांतरण और भंडारण में शामिल तत्व है फास्फोरस।
आर्नोल्ड एवं स्पाउट के अनुसार पौधे के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता है? 16 पोषक तत्व। वर्तमान में पौधे के लिए कितने पोषक तत्व माने जाते हैं? 17 पोषक तत्व। शीर्ष कलिका प्रभुत्व किस हार्मोन के कारण होता है? ऑक्जिन के कारण। पोटाश उर्वरक की सबसे अधिकतम खपत कौन से राज्य में होता है? महाराष्ट्र में। विश्व में कौन सी अनाज वाली फसल सर्वाधिक उत्पादन होती है? गेहूँ। ज्वार की बीज दर है 9 से 12 किग्रा प्रति हेक्टेयर। डिस्किंग क्रिया की जाती है तंबाकू में खरपतवार जो सबसे पहले जैविक नियंत्रण किया जाता था। लेंटाना कैमरा राज्य जहां बीज कानून को पहले अपनाया। कर्नाटक। बालू मिट्टी की नमी का तनाव सीधे मापा जाता है टेंसियोमीटर से। वाष्पोजन द्वारा जल का ह्रास मापा जाता है लाइसीमीटर के द्वारा। पर्पल फ्लेम का उपयोग निम्नलिखित के मापने के लिए किया जाता है। पानी का प्रवाह। कौन सा फसल में बाढ़ सिंचाई विधि उपयुक्त है? चावल और जूट। सिंचाई के माध्यम से उर्वरक को देना किस रूप में जाना जाता है? फर्टिगेशन। धान के खेत में सबसे महत्वपूर्ण कल्चर कृषि क्रिया है पडलिंग। अनाज वाली फसलों में कटाई उपरांत नुकसान 10% होता है। सल्टेशन एक प्रक्रिया है वायु क्षरण की। दोमट मिट्टी की सिंचाई क्षमता कितनी होती है? 70% उच्चतम। शुष्क भूमि ड्राईलैंड में प्रयुक्त वायु पैटर्न है छिड़ककर सिंचाई की कुशल विधि ड्रिप सिंचाई। भारत में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली दलहनी फसल चना। सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है साइक्रोमीटर द्वारा। मिट्टी की नमी के क्षरण के लिए फसलों को उगाना किस रूप में जाना जाता है? मल्च क्रॉप। मृदा कटाव को बढ़ावा देने वाला फसल उदाहरण है मक्का का। मृदा कटाव प्रतिरोधी फसलों का उदाहरण है आंवला मूंगफली। फसल बुआई पूर्व पीपीआई उपयोग किया जाने वाला हर्बिसाइड है फ्लूक्लोरीन बासलिन। C3 खरपतवार उदाहरण है बथुआ। दो पंक्ति वाली जौ वानस्पतिक नाम हार्डियम डिस्टिकन। 6 पंक्ति वाले जौ का नाम है हार्डियम वल्गेर। किस फसल से पहला AICRP शुरू किया गया? मक्का। 1957। बीटी कपास के लिए स्टम पौधशाला की संख्या क्या है? 1000 पौधे पर हेक्टेयर। 10,000 पौधे पर हेक्टेयर। मानव में ड्रॉपसी रोग किस खरपतवार के कारण होता है? अर्जिमोन मैक्सिकाना। मिट्टी जिसका पीएच मान 4 से 6 तक है वह किस फसल के लिए उपयुक्त है? चावल, चाय और आलू। रूट नोडुल्स में लाल हीमोग्लोबिन किसके
लिए जिम्मेदार है। O2 परिवहन राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा होती है 500 से 575 mm। एमिनोफिलिक पौधे हैं अमीनोफिलिक पौधे हैं चाय गन्ना धान। एसिडोफिलिक पौधे हैं चाय गन्ना धान। सिंचाई के तहत 100% फसली क्षेत्र वाला देश है मिस्र। सर्वाधिक सिंचाई क्षमता वाला देश इजराइल। सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला देश भारत। रिमोट सेंसिंग रेंज में ऑप्टिकल तरंग की लंबाई होती है 0.3 से 15 UM। भारत बाजरे में संकर का विकास और उपयोग करने वाला देश और पहली किस्म थी हाइब्रिड 1। 1965। भारत में किस फसल में सिंचाई के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र आता है? गेहूं में। दुनिया में सबसे अधिक उगाया जाने वाला फलदार पौधा है आम। पूसा जायंट की किस्म है नेपियर घास एवं पपीता का मृदा जल जो पौधे के लिए सबसे उपयोगी है। कोशिका जल का भूमध्य रेखा पर दिन और रात हमेशा होती है सामान्य। वायुमंडलीय दाब हमेशा घटता है ऊंचाई के साथ। क्षैतिज ऊष्मा का गर्म क्षेत्र ठंडे क्षेत्र में स्थानांतरित होना किस प्रभाव के रूप में जाना जाता है? क्वाथलाइन इफेक्ट। ऊर्ध्व ऊष्मा का गर्म क्षेत्र के ठंडे क्षेत्र में स्थानांतरित होना किस प्रभाव के रूप में जाना जाता है? ओयासिस इफेक्ट। नाइट्रोजन रिडक्टर एंजाइम है नाइट्रोजिनेज नाइट्रेट रिडक्शन का तत्व है मोलिबेडियम। अधिकांश क्षेत्र की फसलों को अष्टम विकास के लिए किस pH रेंज की आवश्यकता होती है? 6.5 से 7। इसलिए ज़्यादातर फसलें किस प्रकृति की होती है? प्रकृति में अम्लीय। इफको। एक फसल के लिए आवश्यक पानी की गहराई किस रूप में जाना जाता है? डेल्टा। पानी के 1 क्यूसेक डिस्चार्ज में सिंचित क्षेत्र कहलाता है dt। एक फसल को सिंचाई की आपूर्ति के कुल दिनों अवधि को किस नाम से जाना जाता है? आधार अवधि। सूरजमुखी के तेल में बासी बदबू निम्न कारण से होती है ऑक्सीकरण से। उड़द की किस्म है बरखा। मोठ बीन की प्रसिद्ध किस्म है RMO 40। मूंग बीन किस्में पूसा बैसाखी। SML 668। 500 लीटर पानी में 0.1 घोल को बनाने के लिए कितनी दवा चाहिए? 500 ml। बायोक्लाइमेटिक लॉ किसकी प्रस्ताव है? हॉकिंस। रासायनिक सल्फर्स को हाइब्रिड एंटीडोट के रूप में भी जाना जाता है जैसे Na। इस प्रथम सेंसर का मक्का में उपयोग किया जाता है। फसल जो सबसे अधिक पोटास ग्रहण करती है आलू। भूमध्य रेखा के पास निम्न दाब क्षेत्र को कहा जाता है डोलडुम।
ट्राइकोटेक्नोल एक वृद्धि उत्तेजक है जिसे प्राप्त करते हैं रिजी का पत्ती से।